तो गुड इवनिंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसमें हम सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। जैसा कि आपको सभी को पता है मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स सिंपल एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है किनकी? नंबर्स की, फंक्शंस की और वेरिएबल्स की। अब उसमें कुछ टाइप आ जाते हैं जो हम 12th लेवल पे थोड़े बहुत टाइप्स पढ़ते हैं, आगे जाके वो टाइप्स और हो जाते हैं। 12th लेवल पे हम क्या टाइप्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसी होती है, ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक रो प्रेजेंट हो, कॉलम कितने ही हो। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो सिर्फ एक हो और कॉलम हमारे कितने ही हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी 1 2 3, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लिख दिया मैंने 1 2 3। अब बच्चों इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर सिंपली क्या हो जाएगा? इसमें कितनी रो प्रेजेंट है? इसमें एक रो प्रेजेंट है। इसमें कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? हमेशा 1 क्रॉस 3। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट हो? एक रो प्रेजेंट हो, कॉलम कितने ही हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड एग्जांपल लेके चलता हूँ। सेकंड एग्जांपल हो गया मेरा, ये मैंने ले लिया 1 2 3 माइनस का 1। ये कोई मैंने सेकंड मैट्रिक्स ले ली। इसमें मेरी जनरली कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? हो जाएगी रो मैट्रिक्स। क्यों होगी? क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो प्रेजेंट है और इसमें कॉलम कितने हैं? 4 प्रेजेंट है। अब रो मैट्रिक्स को इन जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? रो मैट्रिक्स को इन जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? रो मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं कैसे? कोई भी मैट्रिक्स ए है इज इक्वल टू उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म में ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सिंपली 1 क्रॉस n हो जाएगा। ये हमारी होगी रो मैट्रिक्स। अब सेकंड टाइप का बात करते हैं। सेकंड टाइप की हो जाएगी हमारी कौन सी मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसा कि इसमें नाम से सजेस्ट होने लग रहा है कि इसमें सिर्फ एक रो प्रेजेंट होगी, ऐसे इसमें नाम से सजेस्ट होने लग रहा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? सिंपली कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा और हमारी रो कितनी ही हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने इसका एग्जांपल ले लिया क्या? 1 2 3, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसमें रो कितनी प्रेजेंट है? 1 2 3, इसमें है रो 3 प्रेजेंट, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 मल्टीपल वो कॉलम कितने हैं? 1। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो कितनी ही प्रेजेंट हो लेकिन कॉलम क्या होगा? सिर्फ 1। अब मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं तो जनरल फॉर्म मेरी क्या हो जाएगी? कोई भी ए मैट्रिक्स मैंने कैपिटल ए से उसको डिनोट कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? कोई भी मैट्रिक्स ए आई जे, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सिंपली n क्रॉस 1। ये हमारी हो जाती है कौन सी मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। अब मैं किसी थर्ड टाइप मैट्रिक्स की बात करता हूँ। थर्ड टाइप मैट्रिक्स आ जाती है, एक होती है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से ही सजेस्ट होने लग रहा है। ये भी रेक्टेंगल में क्या होता है ना कि लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ होती है। क्या होता है? लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ। तो मैंने ऐसी कोई भी मैट्रिक्स बना दी जिसका ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज क्या होगी? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वलेंट नहीं होगी। इसका ऑर्डर बताओ। इसमें है 2 रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम कितने हैं? 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सिंपली 2 क्रॉस 3 का। इन जनरल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज क्या हो? नॉट इक्वल टू इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के। इन जनरल में इसको कैसे लिख सकता हूं? कोई भी ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म, उसका ऑर्डर सिंपली क्या हो जाएगा? m क्रॉस n, वेयर m इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? n। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये होगी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम पहले हमने पढ़ी रो मैट्रिक्स, फिर पढ़ी कॉलम मैट्रिक्स, फिर पढ़ी हमने कौन सी मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर हम पढ़ते हैं कौन सी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से सजेस्ट होने लगी ये मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे जो नंबर ऑफ रोज है वो इज इक्वल टू हो जाते हैं किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में, हम लेवल्स लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, लेट्स से मैं ले लिया 1 2 3 4। अब मुझे ये बताओ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा सिंपली 2 क्रॉस 2 का 3 ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स 1 2 3 -1 0 1 4 5 6, ये हो जाएगी हमारी कौन सी मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 की। तो मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल आ जाती है, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाती है। यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हमेशा ही किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। फिर आगे स्क्वायर मैट्रिक्स से कुछ टाइप आ जाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे कुछ टाइप आ जाते हैं। जैसे एक टाइप होता है हमारा इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स। एक होती है हमारी कौन सी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नाम ये भी नाम से सजेशन लग रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट हो और कहीं जितने भी एलिमेंट है वो हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल पे क्या प्रेजेंट हो, एलिमेंट प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं 1 2 3 और यहाँ क्या हो जाएंगे, और एलिमेंट सारे के सारे हमारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब एक खास बात डायगोनल मैट्रिक्स की ये भी है, क्या हम डायगोनल पे एलिमेंट को जीरो कर सकते हैं। लेट्स से मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ जिसमें डायगोनल पे क्या हो जाएंगे, एलिमेंट सारे के सारे जीरो हो जाएंगे और कोई तो ऑलरेडी जीरो है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये मैट्रिक्स भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आपका जवाब होना चाहिए यस। जीरो मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स है, इसका दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स भी हमारी क्या हो जाती है, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। यानी कि डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट आएंगे वो जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ये है हमारी कौन सी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में एक पार्ट आता है उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल पे तो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, यस डायगोनल पे सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे 1 है तो डायगोनल पे सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ये हमारी हो जाती है कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और इसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप। स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला टाइप होता है डायगोनल मैट्रिक्स, सिर्फ डायगोनल्स पे एलिमेंट का प्रेजेंट होना। वो एलिमेंट क्या हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो मैट्रिक्स निकल के आती है वो आती है स्केलर मैट्रिक्स। इसमें उन्होंने सिंपली एक कंडीशन रख दी है कि डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट तो होंगे लेकिन सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद एक निकल के आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल पे सिर्फ 1 प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स का दूसरा एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं। हमने ले लिया 2 2 2 0 0 0 0 0 0, ये मैंने कोई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना दी, सारे के सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम है, तो ये कौन सी हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद कौन सी आ जाती है हमारी, वो आ जाती है हमारी कौन सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल पे 1 प्रेजेंट रहेगा, डायगोनल पे 1 प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में नाम से सजेस्ट होने लग रहा है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो प्रेजेंट रहेगी, कॉलम कितने ही हो सकते हैं। सेकंड टाइप की मैट्रिक्स आती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ 1 कॉलम प्रेजेंट रहेगा और रो हम कितनी बना सकते हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नाम से सजेस्ट होने लग रहा है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम आ जाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाए। फिर
आगे टाइप आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ टाइप, जैसे पहला टाइप दे रखा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। वो एलिमेंट अपने डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट सारे के सारे जीरो भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स में आता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, एलिमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। और जगह हर क्या होगा, और जगह हर एलिमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ एक बात कहती है कि डायगोनल पे तो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो एलिमेंट सिर्फ 1 होगा, और हर जगह क्या हो जाएगा, हमारे 0 प्रेजेंट होंगे। जैसे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 3 by 3। आज का टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।